हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो कौन से भाग को आईने अकबरी कहा जाता है सर? तीसरे भाग को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहन दिया किया था? तो ये किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। गुप्त गुप्त शासकों ने, आप सभी लोग जानते हैं, खजुराहों का निर्माण किया। चंदेल शासकों ने, भैया खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया, ना कि गुप्त ने। गुप्त ने तो देवगढ़, है ना। उसके बाद चालुक्यों ने, तो चालुक्यों ने भैया चालुक्यों की जो राजधानी थी वो क्या थी? बातापी। और पल्लव महाबलीपुरम। तो चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला कौन से ऑप्शंस में है सर? तो सर दूसरे ऑप्शंस में है। दूसरा ऑप्शंस करेक्ट। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जेम्स प्रीसेम्प ने पढ़ा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, स्किलिंग यू ऐप पर एक बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है। आज यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी वाले सेक्शन में जाना है, ऐप को डाउनलोड करके। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। वहां पर बाय का ऑप्शन आएगा, बाय पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपके सामने वहां पर लिख करके आएगा अप्लाई कोड इंडियन स्टडी, अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। सारे मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। ये ऑफर केवल केवल आज के लिए है, इसलिए हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है। फ्री में आपको मिल रहा है मॉक टेस्ट। देखिए जल्दी से, और लगा करके भी देखिए कि कितने यूजफुल है वो आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में ऐप का डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका एलिजा झम्पे, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? सर आंध्र प्रदेश में हुआ था। पहला ऑप्शन करेक्ट। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर सूची एक को सूची दो से मिलाना है। देखो, भगत सिंह ने सॉन्डर्स को निपटाया था है ना। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड। मदन लाल डींगरा ने कर्नल वायली। और उधम सिंह ने डायर को। तो यहाँ पर पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, तीसरा चौथे से और चौथा तीसरे से मिलेगा। पहले ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, देसी भाषा में प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1878 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम। बहुत कठिन क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, सिंपल नहीं है। उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे आंसर पहला हो जाएगा सर लेक मंजिला, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बेटल लेक, फिर लिटिल बेटल लेक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, है ना। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बेलाडेला की कहानी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश। बेलाडेला लौह इस्पात की प्रमुख जो खदान है ना, ये छत्तीसगढ़ के में देखने को मिलेंगी। पहले ही गलत है। किशनगंज एक सहायक नदी है किसकी? किशन गंगा, नॉट किशनगंज। तो किशन गंगा जो है ये झेलम की सहायक नदी है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है सर पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था 1998 से 99 के बीच। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
निम्नलिखित में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी, आईडीबीआई, ये सभी जो हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रवर्तक हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसके अलावा और भी है, आईसीआईसीआई भी है, एफ आईएफसीआई भी है, ठीक है, बीबीआई भी है, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? बढ़िया क्वेश्चन से देख लीजिए सर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बिल्कुल करता है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण गलत है, सामुदायिक विकास में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल सर, अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग गलत। पहला तीसरा सही है। पहला तीसरा कौन से ऑप्शंस में दिया? सर चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शंस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर ये 28 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध संबंधित नहीं है? तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा? इंद्रजीत गुप्ता समिति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति नीति सिद्धांतों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है? देखो, इसने राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने में सक्षम बनाया। पहला तो सही है। इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के संबंध में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की। बिल्कुल की। इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया। इसने नहीं बनाया। पहला दूसरा सही है केवल। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज्यों का गठन कौन से में दिया? पहले ही में दिया। 41 में क्या है सर, जल्दी बताओ। काम करने का अधिकार, तो ये उससे ही मिलेगा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। 48 में कृषि, यानी कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? जल्दी बताओ। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है। बिल्कुल ठीक है। थायमिन की यानी कि बी1 की कमी से बेरी बेरी, बिल्कुल ठीक है। डी की कमी से सूखा रोग, बिल्कुल ठीक है। के की कमी से आपका वंध्यापन, वंध्यापन ई की कमी से होता है ना कि के की कमी से। तो यही क्वेश्चन जो है या यही सुमेलित जो है वो गलत है। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य रूप से मिश्रण, जल्दी बताइए, एलपीजी का। प्रोपेन और ब्यूटेन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यसद पुष्प कहलाता है? फिलोसोफर फूल। तो किसको कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका जिंक ऑक्साइड को, है ना। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वर्षा की बूंदें किस कारण गोलाकार होती हैं? इससे सिंपल क्वेश्चंस ना देखने को मिलेगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण ये गोलाकार होती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस कृति पर शायद अकादमी पुरस्कार मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हेम तरंगणी, 1955 में मिला था। तिलांजलि देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है सर त्याग देना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सर कृष्णा। पहला ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा गलत है? पिता ने मेरे से कहा, यही गलत है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका सही वाक्य होगा पिता ने मुझसे कहा, ठीक है। स्थावर का विलोम शब्द, सिंपल और इंपोर्टेंट। स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा सर जंगम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सर ये केरल में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हरिश्चंद्र अनुसंधान कहाँ संस्थान कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, प्रयागराज। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध चित्रकारी मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण
पिनाका एम के सेकंड की मारक क्षमता कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा सर 60 किलोमीटर। हाल ही में संपन्न हुए मुक्केबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 9। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दी लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिक्स ऑफ मुस्लिम पोर्ट्स पुस्तक किसने लिखी? तो ये ऑन्ड्रे टूस्के ने लिखी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में किस अवधि में भारत में अब तक का सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह दर्ज किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका अप्रैल नवंबर 2020। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या थी? सर भारत की 7वीं रैंक थी, है ना। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वित्त वर्ष 2022 के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने फसल बीमा कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई? तो सही आंसर हो जाएगा सर 16,000 करोड़। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए कौन? सब करंट के क्वेश्चन हैं। सही आंसर हो जाएगा सर आपका विजय सोपला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल का कौन सा विंग अपने बड़े वॉर गेम इवेंट थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज का आयोजन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 60 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।